हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे यूपीएससी के जनरल नॉलेज सिलेबस के पॉलिटी पार्ट को। तो पॉलिटी के हर साल अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जीडीसी हो, और राजस्थान पीएससी का एग्जाम हो, एमपी पीएससी का एग्जाम हो। जनरल नॉलेज प्लेज अ वेरी क्रूशियल पार्ट, और पॉलिटी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको सही के सही ही करने हैं, तो यू नीड मोर प्रैक्टिस। और हम इसे पीवाईक्यूज से देखेंगे कि आयोग ने किस तरह के सवाल पूछता है पॉलिटी से, और उसके बेसिस पे हम और आगे अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियां नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 2, संपत्ति का अधिकार है ए व्यक्तिगत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार होता है कानूनी अधिकार। पहले प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा एक फंडामेंटल राइट्स था, जिसको हटा करके लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार आप हमारा लीगल राइट है, और ये आर्टिकल 300A के तहत आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था? ए 1949, बी 1950, सी 1951, डी 1952। तो भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में किया गया, जिसके अंतर्गत निम्न संशोधन हुए। पहला था, सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। दूसरा था, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़ने अन्य कानूनों की 9वीं सूची में स्थान बनाया गया। और चौथा था, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 और प्रमुख कारणों से संबंधित काव्ययत, जैसे लोक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, किसी अपराध के लिए भड़काना। तो ये 1951 में जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत ये 4 संशोधन हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मूलभूत अधिकारों को संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। मूलभूत अधिकार तो हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन में इसके साथ ही बन के आए थे। तो मूलभूत अधिकार की जगह यहाँ पे होगा मूलभूत कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो क्वेश्चन के आधार पर अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे इसका, तो क्वेश्चन है कि मूलभूत कर्तव्यों को संविधान के किस वर्ष समाविष्ट किया गया? तो करेक्ट आंसर इज बी, 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे किस आर्टिकल में है? 51A में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ओणम का त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। तो ओणम का त्योहार मनाया जाता है केरल में। द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 में अपनाया, जबकि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था, जो कि हुआ था 1896 में। ठीक है, लेकिन भारत के राष्ट्रगीत को लिखा किसने है? तो भारत के राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मूलभूत अधिकारों को भारतीय संविधान के किस वर्ष समाविष्ट किया गया? तो मूलभूत अधिकारों, ये अगेन ये रिपीट है, यहाँ पे मूलभूत अधिकार नहीं, मूलभूत कर्तव्य, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज, और अभी हमने पढ़ा है। तो करेक्ट आंसर इज 1976। क्वेश्चन नंबर 9, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया। तो ये कब प्रभाव में आया है? ये 1 अप्रैल 2010 में प्रभाव में आया, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है? तो व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य है? 1, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास करना।
2. संविधान का पालन करना और राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना. 3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना. 4. देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा की परीक्षण करना. 5. समाज के गरीब व कमजोर वर्गों की सहायता करना. तो करेक्ट आंसर इज बी, 2, 3 एंड 4. तो संविधान के अनुच्छेद 51A में, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज में के मूल करते हुए बताते हैं कि संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. और देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, गौरवशाली परंपराओं का परीक्षण करना भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? द करेक्ट आंसर इज सी. धारा 5 से धारा 11 तक भारतीय नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख किया है. ये फंडामेंटल सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं, मतलब जो सिटीजनशिप के आर्टिकल्स है, वो हमारे भाग 2 में है और अनुच्छेद है उसका, मतलब कि आर्टिकल है 5 to 11. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. 73वें संशोधन अधिनियम किस धारा को से प्रकट होता है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये होता है हमारे 48 आर्टिकल से. ठीक है. तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान है. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है. तो आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट पंचायती राज. ओके. क्वेश्चन नंबर 14. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. ब्रिटेन, सी. स्विट्जरलैंड, डी. ऑस्ट्रेलिया. द करेक्ट आंसर इज बी, ब्रिटेन से. तो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी और ये अवधारणा हम लोगों ने ब्रिटेन से ली है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. भारत के संविधान के मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? A 40, B 41, C 42, D 43. द करेक्ट आंसर इज 42. तो 42वें संशोधन से हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, जिसको कि स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी ने सिफारिश किया था. तो स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी की सिफारिश के तहत 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया. और फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल है, अभी मैंने आपको बताया था, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल क्या है. ठीक है. 16. सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सही क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सही है कि यह केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित योजना है. तो बी इज द करेक्ट आंसर. एंड यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराता है. तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? द करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 356. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है. फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. ठीक है. इसके तहत यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता, तो वह राज्य आपात राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है. द करेक्ट आंसर हियर इज बी, आर्टिकल 356. एंड 356 आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट रूल. ठीक है. प्रेसिडेंट रूल. तो क्या होता है प्रेसिडेंट रूल में कि अगर किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है और वहाँ का जो राज्यपाल है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा और उससे उसको पता चलेगा कि अब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य हो गया है और वहाँ का राज्य संवैधानिक शासन के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता, इसलिए अब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगेगा. ठीक है. तो ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 356 में. क्वेश्चन नंबर 18. आरटीआई एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपालक को प्रवेश दिलाएं? तो ये है धारा सी 10 में. द करेक्ट आंसर इज सी, धारा 10, आर्टिकल 10. तो आर्टिकल 10 कहता है कि एवरी चाइल्ड हैज़ टू बी सेंट टू द स्कूल
और 6 से 14 वर्ष तक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये शिक्षा निःशुल्क है। प्लस ये पेरेंट्स और गार्जियंस दोनों का ही ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को नज़दीकी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कराएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो ये किसमें है? द करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिकल 21A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सर्व शिक्षा अभियान भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया? ये भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि अमेंडमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सर्व शिक्षा अभियान भारत के संविधान में लाया गया। द करेक्ट आंसर इज सी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। So that's all for the day. We will be continuing this from tomorrow. Thank you so much for watching. Keep learning.